पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने पंचकुला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हरियाणा सहित देश भर में ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष देश में 188 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। पिछले 5 वर्षों में देश भर के 1250 से अधिक पुलिसकर्मी तथा हरियाणा में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश बनने से लेकर अब तक 83 पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को भारत तिब्बत सीमा पर लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान सीमा पर गश्त करते समय चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए थे। इससे 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ हुई थी। तब से आज तक देश में लगभग 36,214 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन, विभिन्न मदों से लगभग 1,30,00,000 रुपए की सहायता राशि तथा परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है। आज हम सभी 21 अक्टूबर के दिन भारतीय पुलिस के उन 188 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कायम रखने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज का दिन हरियाणा पुलिस और भारतीय पुलिस के उन वीर सपूतों के अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता को समर्पित है, जिसके चलते देश की सीमाओं से लेकर हमारे गांव व शहरों के गली मोहल्लों तक हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर के दिन भारत तिब्बत सीमा पर उत्तरी लद्दाख के क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान सीमा पर गश्त करते हुए चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हुए थे और तभी से 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा आरंभ की गई। हर वर्ष शहीद होने वाले इन वीर सपूतों की कर्मभूमि कश्मीर से लेकर नागालैंड और मणिपुर के घने जंगलों तक व चंबल के भीड़ों से लेकर कच्छ के रण तक रही है और इन्होंने हर समय आतंकवादियों, उग्रवादियों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों से निपटते हुए भारत माता की सेवा की है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस बलों पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा करने का भी दायित्व होता है, ताकि देश के भीतर व सीमाओं पर शांति कायम रहे। इस संवेदनशील कार्य में देश के पुलिस बल और सभी केंद्रीय पुलिस बल देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। प्रतिवर्ष शहीद होने वाले वीर जवानों की सूची अपने आप में भारत की विविधता में एकता परिलक्षित करती है। इस सूची में प्रदेश के प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले, अलग अलग धर्मों के मानने वाले, अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलने वाले वीर जवान सम्मिलित होते हैं, जिन्होंने पुलिस सेवा और जनसेवा में अपना पहला कदम रखते हुए यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे भारत के संविधान, भारत के कानून और भारत के ध्वज के गौरव की रक्षा हेतु अपने प्राण तक समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और आज इन 188 वीर जवानों ने ये सभी अपनी
प्रतिज्ञा पर खरे उतरे हैं। आज के दौर में भारतवर्ष चहुमुखी तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी तरक्की से ईर्ष्या रखने वाले असामाजिक तत्व उग्रवाद और अलगाववाद का नारा देकर हमारे देश की शांति और अमन को भंग कर देने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। संकट की घड़ी में हमारे देश और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक वर्दी पहने हुए सिपाही और सीमा पर तैनात हर फौजी पर पूरा भरोसा करता है। अपने फर्ज की अदायगी करते समय हमें इस भरोसे को हमेशा याद रखना है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस बल के जवानों का जीवन अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण होता है। हमें इन चुनौतियों का सामना निरंतर करना पड़ता है। आज़ादी के बाद देश ने कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में फौज के अनेक जवान शहीद हुए और आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पर देश में शहीद हुए पुलिस जवानों की संख्या इससे भी अधिक है। वर्ष 1959 से लेकर अब तक देश में 36,214 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। और यह आंकड़ा अगर हम इसकी सूची को देखें तो 90 के दशक में जहां प्रतिवर्ष 500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान शहीद हुए, वर्ष 2015 में यह संख्या 701 थी और यह घटकर वर्ष 2023 में 188 रह गई है। यह आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा बेहतर हो रही है और हमारे पुलिस बल अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य का सृजन हुआ और तब से लेकर आज तक हरियाणा पुलिस के 83 पुलिस कर्मी राज्य और इसके नागरिकों की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। मैं आज हरियाणा के इन सभी वीर सपूतों को समस्त राज्य के पुलिस बल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज का यह शहीदी दिवस पूर्ण रूप से अब तक शहीद होने वाले हमारे बहादुर जवानों के नाम समर्पित है। मैं नमन करता हूं उन बहादुर माताओं को जिन्होंने ऐसे वीर बच्चों को जन्म दिया जो आगे जाकर समस्त देश के लिए गौरवमय व प्रेरणादायक उदाहरण बन सके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा कर्तव्य के पथ पर शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और ऐसे सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के शहीद होने पर आश्रित परिवार को नौकरी के अतिरिक्त पूरी पेंशन और 1,30,00,000 रुपए की सहायता राशि अलग से उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार से अनुबंधित आधार पर कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के शहीद होने की सूरत में 50 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर समस्त भारतीय पुलिस के उन 36,214 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश में कानून एवं न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए परस्पर सहयोग करने का संकल्प लें। साथ ही देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए बलिदान देने और हरियाणा के विकास में अपना पूरा योगदान देने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुलिस के अमर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।